हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। सो एसिड और बेसिस, एसिड्स दे हैव सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स खट्टा, एसिड्स का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। बेसिस दे हैव बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी इन टच। अगर हम इनको टच करें तो थोड़ा सा सोप सा फील होते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों में आता है, दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस के बारे में सबने पढ़ा हुआ है और आगे डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एसिड के लिए याद करते हैं। एसिड क्या होता है? दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ट्रिक क्या याद रखेंगे? एसिड के लास्ट में डी आता है तो लास्ट में ब्लू टू रेड, रेड में भी लास्ट में डी आ गया। सो इसी ट्रिक से याद रखो, एसिड का होगा ब्लू टू रेड। ये कन्फ्यूजन हो जाती है तो इसको अब याद रखना है। दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। ये तो सबको पता होता है कि H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बट ये मत भूलना कि एक्वा सोल्यूशन साथ में ज़रूर लिखना है। एक्वा सोल्यूशन मीन्स वाटर, वाटर के अंदर ही एसिड आयंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल HCl H2SO4। HCl क्या आयंस देगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इनके साथ ब्रैकेट में AQ मीन्स एक्वस लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्वस के अंदर ही ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देते हैं। अब करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है इनका, और थोड़े से सोपी टू टच होते हैं। हमने एसिड का याद करा है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस का रिवर्स हो जाएगा, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ट्रिक से सीधा सीधा याद रखेंगे। बेसिस जो होते हैं दे गिव OH को क्या बोलते हैं? OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। सेम एक्वा सोल्यूशन में देते हैं। बेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? NaOH, KOH एंड मैनी मोर। एक एग्जाम्पल हम रिएक्शन की फॉर्म में देंगे। NaOH एक्वस गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आयंस के साथ एक्वस लिखना भी ज़रूरी है। डिफरेंस को अच्छे से याद करिए। हर टॉपिक माइंड में क्लियर होना चाहिए ताकि उसके MCQs, असर्शन, रीजनिंग, कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक में से आप उस क्वेश्चन को कवर कर सकें। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सपोज़ आपके पास दो बीकर्स हैं, बीकर 1, बीकर 2। बीकर 1 और बीकर 2 दोनों के ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ। दोनों के अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इट इज़ कलरलेस। आपको कोई कलर नहीं दिया हुआ। एसिड और बेस का कोई कलर नहीं होता। हम लोग कलर से नहीं जज कर सकते कि इसके अंदर एसिड है या बेस है। सो दोनों बीकर्स के ऊपर ना ही लेबल है ना ही कुछ कलर दिया है, तो हाउ कैन यू जज कि इन दोनों बीकर्स में एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। इंडिकेटर्स छोटी छोटी बॉटल्स में लैब्स के अंदर पड़े होते हैं। हम उनकी थोड़ी सी ड्रॉप यूज़ करते हैं और एसिड के अंदर वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, बेस के अंदर वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, और इसी से हम जज कर लेते हैं कि ये वाला जो बीकर है ये एसिड का बीकर है, ये जो दूसरा बीकर है वो बेस का बीकर है। सो इंडिकेटर्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट behavior with acid and bases and helps in determining the chemical nature of the substance. So हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड देन वी आर हैविंग यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हम ये चारों इंडिकेटर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को कवर करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट्स से या अलग अलग सोर्सेज से। जैसे कि हमारे मेन एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? लिटमस, टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव्स इसके कलर रेड कलर का होता है इसके पत्तों में से, और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। ये सारे वर्ड्स NCERT में लिखे हैं, और NCERT के किसी भी वर्ड को लाइटली लेके नहीं चलना। NCERT के वर्ड्स में से ही बोर्ड के क्वेश्चंस बन के आते हैं। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं करना। सो ये सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, फ्लावर्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इनका सत्त निकाला जाता है जिससे एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नाउ हम थोड़ा सा लाइकन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन एसिडिक सोल्यूशन इट शोज़ रेड कलर। जब हम इस लिटमस को, ये पर्पल कलर की डाई को जब हम एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड कलर शो करता है, और बेसिक में ब्लू कलर। यही लिटमस हमने यहाँ पढ़ा था कि एसिड के अंदर ये रेड कलर शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। लिटमस का पेपर भी आता है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का भी आता है, जिसको हम डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है एंड वो ब्लू कलर
रेड कलर का भी आता है, जिसको हम डिप करते हैं बेस में तो वो ब्लू हो जाता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंडिकेटर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। पहले सिंथेटिक इंडिकेटर्स डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली, ये मैनमेड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। प्लीज़ मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन की प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करिए और उनके स्पेलिंग को पहले अच्छे से याद करना। इजी है, लर्न हो जाता है, बट जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो सब बच्चे रॉन्ग लिखते हैं, फिनोप्थलीन के भी और मिथाइल ऑरेंज में भी बच्चे ई लास्ट में कई बार लगा देते हैं। सो स्पेलिंग पे फोकस करना है। देन नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सब क्वेश्चंस 1 मार्क के बनते हैं। केमिस्ट्री का मोस्टली हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सो फोकस करके हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है। जितना सिलेबस पढ़िए उसको अच्छे से याद करिए ताकि वो भूले ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। काफ़ी इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता होता है। देन आ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ये अलग स्मेल शो करता है। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में अलग ऑर्डर शो करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स होते हैं अनियन, वनीला एंड क्लोव। अनियन प्याज, वनीला एसेंस, वनीला आइसक्रीम वाला एसेंस, देन क्लोव लौंग का तेल। इन तीनों ये अलग अलग हैं। इसके लिए अनियन की एक्टिविटी करी जाती है। एक जिपलॉक बैग लेंगे, उसके अंदर कुछ अनियन के कट करके डालेंगे एंड एक क्लॉथ लेंगे छोटा सा, उसके छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करेंगे। उस क्लॉथ की स्ट्रिप्स को भी अनियन के साथ ही ओवरनाइट छोड़ देंगे, जिपलॉक कर देंगे, तो वो जो अनियन के वेपर्स हैं वो उस क्लॉथ के ऊपर चढ़ जाएंगे। अब वो जो क्लॉथ की स्ट्रिप्स हैं वो एज अ इंडिकेटर वर्क करेंगी। जब हम उनको एसिड में डिप करेंगे तो वो अलग बिहेवियर शो करेंगे, बेस में डिप करेंगे तो वो अलग बिहेवियर शो करेंगे। और यहाँ एसिड और बेस में जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो स्मेल शो करते हैं। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा समझाऊंगी कि कैसे कलर चेंजेस होते हैं, कैसे स्मेल चेंज होती है। इस वीडियो में हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम एक जिंक मेटल लेने वाले हैं, उसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे क्या होगा। लेट्स टेक अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको क्लैम्प स्टैंड पे लगाएंगे। इसमें जिंक मेटल डालना है, जिंक ग्रैनुल्स, छोटे छोटे ग्रैनुल सिल्वर कलर के लैब में, आपके स्कूल में लैब में पड़े होते हैं। जब आप इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो इसके अंदर कुछ बबल्स रिलीज़ होते हैं और यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे। उस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये गैस होती हुई इसको हम यहाँ पर एक सोप सोल्यूशन एक टब में रखेंगे, उस सोप सोल्यूशन से पास करेंगे तो जो ये बबल्स हैं, जो हमारी ये गैस है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। फ़िलहाल हम लोग पहले ही डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेस मेटल के साथ मिलके क्या रिएक्शन देते हैं। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। यहाँ पर इस पूरे पेज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक यही है कि कौन सी गैस रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड, सॉल्ट कौन सा बनाता है। ये रिएक्शन लिखने के लिए आपको आएगी। आपको फोकस पूरे पेज पे, तो एक्टिविटी को अच्छे से लर्न कर लो एक बार, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार लर्न कीजिए। देन आपको रिएक्शंस पक्की करनी है। अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स अलग अलग एसिड्स के साथ क्या क्या रिएक्शन देते हैं, हर टाइप के आपको रिएक्शंस याद करनी है। क्या सॉल्ट बनता है और गैस हर बार सेम होगी। मैग्नीशियम सल्फेट देगा, सोडियम क्लोराइड देगा। सोडियम की HCl के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सिमिलरली अलग अलग मेटल्स अलग एसिड के साथ अलग सॉल्ट देते हैं, गैस हर बार सेम होगी। अगर आप मैग्नीशियम मेटल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। ये एसिड का रिस्पॉन्स है। सिमिलरली अगर आप बेस लेते हैं, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। बेस का एक एग्जाम्पल आपको NCERT बुक में दिया हुआ है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH बेस लिया, इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें रिएक्शन मिलेगी सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से लर्न करिए। बार रिएक्शंस की रिटन प्रैक्टिस करिए। सिर्फ पढ़ने से, लर्न करने से रिएक्शन कभी एग्जाम में नहीं याद रहेगी। आपको रिएक्शंस का सेट बना के एक पेज पर रिएक्शंस को लिख के 1 टाइम लिखो, 2, 3, 4 मैनी टाइम्स लिखो, तब जाके रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पक्की होंगी। और हर बार गैस कौन सी रिलीज़ हो रही है, H2 गैस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब ये बबल्स सोप सोल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं और हम एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आते हैं तो ये एक पॉप साउंड देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। इट गिव्स अ
पॉप साउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस एक्टिविटी से जो क्वेश्चन आता है वो ये है। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। दिस इज़ आर मेटल कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट है। सोडियम एक मोनोवेलेंट मेटल है, 2 मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर ले रखे हैं। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया तो एक सोडियम हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन ले लिया। अब दोनों ही मोनोवेलेंट है, सेम वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, बस एक सोडियम हटा के उसकी जगह H ले लिया। जब ये दोनों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो दे विल गिव सॉल्ट। इसी सॉल्ट का जो एनायन दिया होता है एसिड का, उसी का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। और अब इस केस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पिछले केस में हमने करी थी H2 गैस, अब इस केस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल अच्छे से याद करना है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ लाइम वाटर, इसमें से डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी जाएगी, लाइम वाटर कलरलेस होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें पास करते हैं तो वाइट कलर के PPT आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिल्कीनेस आ गई है। हम कहते हैं कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, तो हम लिखेंगे इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की होने का मतलब वो वाइट कलर के PPT में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। देन अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हमने थोड़ा सा पास करा, अब हम कॉन्टीन्यूसली पास करते जाएंगे ऑन पासिंग एक्सेस। व्हाट हैपन्स व्हेन वी पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, तब देन व्हाट विल हैपन, तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। मींस जो ये नेक्स्ट कंपाउंड बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसके अंदर सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, तो जो पहले मिल्कीनेस आई हुई थी वो सारी डिसअपियर हो जाती है। ये पूरा रिएक्शंस का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में याद करना है। ये नहीं कि पहले ये रिएक्शन कर ली फिर वो करी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों रिएक्शंस अच्छे से लर्न करनी है। साथ साथ वन लाइन में ये बीच में लाइन ऐड होगी, हर रिएक्शन के नीचे उसका नाम ज़रूर लिखना है। वाटर का पता है तो वाटर भी लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखो, जितनी आपके नॉलेज है टीचर को वहाँ पर आप एग्जाम पेपर पे उतार के दो। बेसिक चीज़ जो है ये बेस, ये सिर्फ याद करने के लिए है, मेन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये लोअर क्लासेस में भी करी है आप लोगों ने। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो। और ये क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की हेल्प से हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, दिस इज़ कॉपर 2 ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 है, कॉपर +1 और +2 दोनों वैलेंसी इसमें एग्जिस्ट करता है। कॉपर +1 वैलेंसी चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक में, कोरोजन टॉपिक में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक में। एंड देन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड जब इसके अंदर हम HCl डालते हैं तो हमने देखा कि कॉपर क्लोराइड बन गया और वाटर रिलीज हुआ। ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सेम वाटर मिला, सेम सॉल्ट मिला, एसिड भी था, बस यहाँ पर बेस की जगह अब हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था। इससे हमें पता लगा कि क्या कॉपर ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा है, तभी इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करी। यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जो मेटल, किसी भी मेटल का अगर ऑक्साइड है उसके अब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है, मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ये सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, इस रिएक्शन को कंपेयर करा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड की जगह हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बेस लिया साथ में, बेस एज इट इज़ OH वाला बेस लिया, तो भी सिमिलर सॉल्ट और वाटर बना। तो इस दैट मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिड की तरह काम कर रही है। बेस तो ले लिया, एसिड नहीं लिया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, तो दैट मीन्स जो CO2 है वो एसिड की तरह काम कर रही है। इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर
एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को कहते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। इस पूरे पेज में से 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। और सेकंड, यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ब्लू ग्रीन कलर देता है कॉपर क्लोराइड। एक्टिविटी से क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखनी होती है और थोड़ी सी थ्योरी बतानी होती है, और बेसिक इन नेचर या एसिडिक इन नेचर जो भी पूछा जाता है वो आपको आंसर करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।